हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। मघा नक्षत्र जन्म ही होता है सत्ता के लिए, जन्मजात राजनेता, जन्मजात शासक। अगर आपने मघा नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपका जीवन का उद्देश्य है सत्ता सुख प्राप्त करना, पद प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। आप शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है और क्या वास्तव में मघा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक शासन करने के लिए होते हैं, ऐसा क्यों हमारे शास्त्रकार कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो मघा नक्षत्र जैसे आपको पता है, नक्षत्र जो है हमारे ज्योतिष के आधार स्तंभ हैं। नक्षत्र राशियों के पिलर हैं। जो राशियां हमारी खड़ी होती हैं उनके जो पिलर होते हैं वो नक्षत्र ही होते हैं। आकाश पथ पे जो जीवंत तारों का समूह है उसको नक्षत्र कहते हैं। वैसे तो लगभग 85 तारों का समूह है, लेकिन उसमें से 27 तारों का समूह जिनमें स्पंदन है, जिनके अंदर एनर्जी है, शक्ति है, उनको नक्षत्र कहा गया। नक्षत्र जिनका कभी क्षरण नहीं होता। तो आज हम चर्चा करेंगे मघा नक्षत्र की। तो मघा नक्षत्र की आकृति देखें। आकृतियां क्या है, नक्षत्र के स्वरूप को दर्शा देते हैं, कुछ कहना नहीं पड़ता। आकृति बहुत कुछ दर्शाती है। आप जाए ना, जहाँ पे पावर हाउस होता है वहां पे क्या होता है, दो मुंडी वो खड़ी करके नीचे दो हड्डी लगा देते हैं क्रॉस करके। आपको क्या पता चलता है, नहीं खतरा है, चिन्ह बता देता है खतरा है। आपने देखा अगर कहीं पे एम्बुलेंस का आपको चिन्ह मिल जाए, गाड़ी एम्बुलेंस की जा रही है तो पता चल जाता है, चिन्ह ही बना है, प्लस का चिन्ह बना है तो पता चलता है नहीं डॉक्टर का है। ये चिन्ह बता देता है ये लोग क्या कार्य करते हैं, है ना। पहले राजाओं के ध्वजा में चिन्ह होता था, उसी से उनकी पहचान होती थी। जो प्रतीक है ना बहुत महत्वपूर्ण है। पालकी, राजगद्दी, नक्षत्र का सिंबल है राजगद्दी, मतलब आप पैदा हुए हैं राज सत्ता के लिए, या आपको पालकी मिलेगी। पालकी किसको मिलती है, पालकी जीवन में अब तो परंपरा नहीं रही, नहीं तो जब आपका विवाह होता था तो विवाह के समय वर वधू या वधू स्पेशल पालकी में विदा होती थी, और वर भी अपने ससुराल पालकी से पहुंचा करता था, माने मान सम्मान। वर एक दिन के लिए क्या विष्णु स्वरूप होता है, तो मान सम्मान का प्रतीक है। और राजगद्दी का मतलब है कि राज सत्ता या आपके आदेशों का पालन सब लोग करेंगे, इसका प्रतीक है। अब यह नक्षत्र 0 डिग्री से 13-20 डिग्री तक सिंह राशि में राजा का जो सम्मान होता है ना, वो उसके स्टार्टिंग के कार्यकाल में होता है। अगर स्टार्टिंग का उसका कार्यकाल बहुत बेहतर रहा तो फिर पूरे जीवन सम्मान प्राप्त करेगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसकी कर्तव्य, उसके जो भुजबल हैं वो दबने शुरू हो जाएंगे। तो सिंह राशि में 0 अंश से लेके 13-20 अंश तक मघा नक्षत्र के पिलर लगे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि जो सिंह राशि नक्षत्रों के 9 चरणों पे खड़ी है, उसमें 4 चरण जो है मघा के लगे हुए हैं। 4 चरण स्टार्टिंग के, और जिसका आरंभ अच्छा उसका अंत अच्छा। तो मघा नक्षत्र शक्तिशाली नक्षत्र है। शास्त्रकार कहते हैं मघा नक्षत्रो अतिवीर युक्ता, सुरस्य सूर्यो साकेत संगवा, शनिश्च वृश्चिक धनुवेत जीव, अमरत्व प्राप्ति मोक्षस्व द्वारम। मघा नक्षत्र अत्यंत शक्तिशाली नक्षत्र इसलिए है क्योंकि वो वीर युक्त है, उसके अंदर सृजन की क्षमता है, वो इंद्र जैसा है, वो सूर्य जैसा है, वो जीव को साथ लेके चलता है, माने सृजन का कार्य करता है, और वो अमरत्व प्राप्ति का है और मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। आप देखिए मघा नक्षत्र त्यागी से पानी शक्ति मतलब मुक्त कर देने का नक्षत्र है। अब मुक्त अच्छा शासक कौन होगा, जो अपने इच्छाओं से अपने आप को अलग कर दे। जनता की इच्छा, जनता ही जनार्दन है, इस इच्छा को लेके चले। जैसे अपने अभी चल रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं जिनका अस्त्र है बुलडोजर, गाड़ी पलट जाएगी, वो मुक्त हैं, उनके अपने रिश्ते अपने नाते उनसे मुक्त हैं। तो उनसे अच्छा शासक कौन हो सकता है,
जिसके पीछे कोई लाभ ही नहीं है, अपने बच्चों के लिए नहीं कमाना है, अपने घर वालों के बैंक बैलेंस नहीं भरने हैं, तो वो गलत क्यों करेगा। तो ये इस नक्षत्र वाले लोग राजगद्दी इनका प्रतीक चिन्ह है। सिंह राशि जो कि राजयोग कारक लगन है। अब इस नक्षत्र में लोग पैदा ही होते हैं शासन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप सिंह लगन में अगर आप आ रहे हैं तो सिंह लगन का मतलब है राजयोग कारक लगन। 12 लग्नों में अगर सिंह लगन में चुनाव हुआ है, सीधा सा मतलब है कि पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों के आधार पर आपको सिंह लगन इसीलिए प्रदान की जा रही है कि इस जीवन में, इस जन्म में आप लोगों पे शासन कर सके। अब उसके आपके लग्नेश कहाँ है, आपके कर्म भाव के स्वामी कहाँ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किंतु नक्षत्र की बात करें तो अगर यहाँ पे सूर्य आपके 0 डिग्री से 13 डिग्री तक, आप 13 डिग्री के बीच में है, 10 डिग्री तक है, तो आपका जन्म शासन करने के लिए हुआ है। आप कहीं भी पैदा हुए हों, लेकिन आप मध्यम अवस्था में पहुंचते पहुंचते शासन के जो शीर्ष स्थान है वहां पे पहुंचेंगे। आप हो सकता है आपके और ग्रह नक्षत्र कमजोर हो, आप रिक्शा चला रहे हो स्टार्टिंग में, तो आप रिक्शा संघ के अध्यक्ष बन जाएंगे। आप मजदूरी का कार्य करते हैं तो मजदूरों के जो संघ होगा उसका आप अध्यक्ष बनेंगे। आप छोटे मोटे गुंडा नहीं बनेंगे। अगर आप गुंडा भी बनने पे आए तो प्रादेशिक स्तर के आप गुंडा बनेंगे, समाज सुधारक बनेंगे। अब आपके दशमेश जब इस नक्षत्र में आएंगे या कर्म भाव के इस नक्षत्र में आएंगे, सुख भाव के स्वामी इस नक्षत्र में आएंगे, तो उस तरह से आपको लाभ देंगे। ध्यान रखिएगा, कौन से भाव का स्वामी इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसके अनुसार ही आपको लाभ मिलेगा। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि ये राजगद्दी, राजसत्ता, नेता, इन सब का नक्षत्र है। उसके पीछे जो कारण है, आपने कभी मोदी जी की कुंडली देखी है? देखिएगा, मघा नक्षत्र में उनके कौन कौन से ग्रह चल रहे हैं उसको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में मघा नक्षत्र में जब ग्रह गोचर करते हैं तो राज सत्ता कैसे हासिल की जाती है, आप जनता को कैसे मंत्र मुग्ध कर सकते हैं, जनता कैसे आपके पीछे पागलों की तरह दौड़ेगी, आपकी वे ऑफ टॉकिंग में वो चीजें आ जाएंगी। कौन सी चीजें कलेक्टिव होंगी जनता के लिए जिससे जनता आपसे कनेक्ट हो जाए, वो आपको मघा नक्षत्र सिखाता है। समृद्ध का नक्षत्र है, सौभाग्यशाली होने का नक्षत्र है, तेज नक्षत्र है। और मघा नक्षत्र आपको पुराने जो संबंध है उनसे कनेक्ट करने का नक्षत्र है, पुराने संबंधों को दर्शाने का नक्षत्र है, शानदार है। यह नक्षत्र शक्तिशाली नक्षत्र है। इस नक्षत्र में शक्तिशाली आत्माएं ही जन्म लेती हैं, क्योंकि अगर आपको शासन करना है ना तो आपके अंदर शक्ति होगी, तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी शक्तिशाली वाला है। ऐसा नहीं है कि आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए, सिंह राशि में पैदा हुए, 2 चीजें आपको मिल गई। अब तीसरी चीजें क्या है, आपका जो बैंक है, ठीक है ना, वो भी शक्तिशाली है। आपके बैंक बैलेंस में जो चीजें हैं वो भी शक्ति वाली है। अगर आप शक्ति की चीजों को कनेक्ट करेंगे तो आपका पंचमेश तुरंत जागृत होगा और फटाफट आपको कनेक्ट कर देगा। अभी कभी युद्ध की स्थिति बन गई तो आपके कितने मित्र हैं, अगर उन मित्रों के पास विपन पड़े हुए हैं, फटाफट वो निकालेंगे और लेके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। जब हैं तब ना निकालेंगे। तो आपके अंदर पूर्व जन्म की जो शक्तियां हैं वो भी कनेक्ट होती हैं, और इसलिए आप शासन करने के लिए, जंगल में चुनाव थोड़ी ना होता है। चुनाव होता है क्या, राजा वहां पे जो जंगल में है चुनाव करके नहीं आता। सिंह को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, उसकी शक्ति की वजह से, उसकी साहस की वजह से, उसका जो अद्भुत साहस है। हाथी के सामने सिंह कितना बड़ा है, छोटा सा है, लेकिन वो हाथी को परास्त करने का साहस रखता है, तेज रखता है, शक्ति रखता है, लड़ता है। इसलिए सिंह जो है जंगल का राजा होता है। तो आपके पास जो शक्तियां हैं उसको आप पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे। आप अपने शक्तियों के बल पे अपने कुटुंब की रक्षा करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे, और समाज में एक वातावरण क्रिएट करेंगे जिससे आपको लोग नेता मान लेंगे। नेता कौन है, नेता नेता जो लोगों के लिए मार्गदर्शन करे, पथ प्रदर्शन करे, कठिनाइयों को स्वयं ग्रहण करे और आपके लिए कंटक युक्त जो रास्ता है उसमें से कंटक हटा दे, वो नेता होता है, वो राजनेता होता है। तो ये सारी चीजें जो है इस नक्षत्र में केतु प्रदान करता है। और त्यागी से पानी शक्ति मतलब मुक्त कर देने की शक्ति। और पिछले जन्म का जो आपका है बैंक बैलेंस, पिछला क्या है, इसके पिछले क्या है, अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा क्या है,
कुंडलनी जागरण का नक्षत्र है, जो आपकी शक्ति है उसको ऊर्ध्व करने का है। तो नाभि से ऊपर उठती हुई शक्ति है जो आपके कमल चक्र को खिला देगी, मुक्त कर देगी। अमरत्व प्राप्ति मोक्षस्व द्वारम, मोक्ष के द्वार तक ले जाने के लिए यह नक्षत्र आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस नक्षत्र के लोग अच्छे शासक सिर्फ जन्मजात नहीं होते, उसके पीछे कुछ और कारण है। देखिए सिंह लगन क्या है, जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए जानी जाती है। तो ये लोग दूसरों को समझते हैं और उनको समझाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, गौरवशाली होते हैं, और जिनको अपने आप पे गौरव नहीं है, अपने परंपराओं पे गौरव नहीं है, वो एक अच्छे शासक नहीं बन सकते। शासक क्या है, गौरव के लिए मरता है, परंपराओं के लिए मरता है। तो परंपराओं से बंधे हुए हैं, गौरव को लेकर जीने वाले हैं, इसलिए अपने क्षेत्र में दबदबा बना के रखते हैं। नहीं, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को लेके हमें आगे बढ़ना है। इसलिए ये लोग एक बेहतरीन राजनेता होते हैं, एक बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। अगर इस नक्षत्र में आपके खष्टेश का गोचर हो, दशमेश का गोचर हो, तो आप बहुत बेहतरीन क्वालिटी के खिलाड़ी बनते हैं। फिर आपको क्रिकेट का भगवान भी घोषित कर दिया जाता है। आप फिर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद बन सकते हैं। आप यहाँ पे राज सत्ता के अलावा जो आपके आईएएस आप देखेंगे बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, सूचना संपर्क अधिकारी, ठीक है ना, या सेना में बड़े बड़े जो पद होते हैं, जनरल वगैरह, वहां पे जो लोग, ये लोग इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा सफल होते हैं। उसका कारण क्या है, कारण इनका जो स्वामी है केतु, इनका जो शक्ति है त्यागी से पानी शक्ति, इनके शरीर में जो एनर्जी है वो सूर्य की एनर्जी, सूर्य बड़प्पन का प्रतीक है। और बड़प्पन ये कहता है कि हम स्वतः के नहीं औरों के लिए जिए। तो ये दान करते रहते हैं, ये लोगों को प्रदान करते रहते हैं। इसलिए इस नक्षत्र के लोगों को लिए कहा गया है कि वास्तव में जन्मजात ही राजनेता होते हैं, जन्मजात ही ये लोग शासक होते हैं। और इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो आपकी उत्पत्ति जो हुई है वो शासन करने के लिए हुई है। इसके 4 चरणों में जाएंगे तो ये 2 चरणों में बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। खासकर प्रथम चरण में जब आप जाएंगे तो यहाँ के जो जातक होंगे वो निश्चित रूप से शासन करने के लिए पैदा होते हैं और उनके जीवन में सत्ता, राजगद्दी यह अवश्य मिलती है। आप कुंडली उठा के देख लीजिए। चलिए फिर चर्चा करेंगे, तब तक आपके लिए राधे राधे।